दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से 10 मिनट के अंदर अंदर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो आज हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो है लोकल होस्ट के ऊपर। लोकल होस्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपको XAMPP डाउनलोड करना पड़ेगा। XAMPP डाउनलोड करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद अपाचे एंड MySQL को इंस्टॉल कर दीजिए। फिर उसके बाद आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर लें। वर्डप्रेस मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है यहाँ पर। तो आप चले जाएं अपने लोकल डिस्क सी के अंदर, विंडोज़ के अंदर अगर आप हैं तो आप यहाँ जाएं और उसके बाद आप XAMPP के अंदर जाके htdocs के अंदर अपनी वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को कॉपी कर लें। उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फ़ोल्डर वर्डप्रेस का आएगा उसको अपनी वेबसाइट का नाम दे दें। जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम दिया है जिम, और फिर आप यहाँ आके डेटाबेस बना लें। मैंने एक डेटाबेस बनाया है जिम के नाम से। तो अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोकल होस्ट /GYM जिम। तो हम करेंटली जो है ओशन WP थीम को यूज़ करने वाले हैं उसके डेमो के साथ, ताकि उसको आपके लिए और इजी हो जाए। वो थीम आपको फ्री में इंस्टॉल हो जाए। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसको अब यहाँ पे एक टाइम लेने के बाद ये सेटअप के ऊपर आ गया है। सो इंग्लिश के अंदर आपको चाहिए, इंग्लिश पे आप कंटिन्यू कर दें। उसके बाद ये आपसे डेटाबेस का नाम आपको बताना है, डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस टेबल होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। सो जब आप लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो डेटाबेस का आप नाम अपना बता दें, और जो आपका पासवर्ड होता है वो रूट होता है और यूज़र नेम होता है वो रूट होता है। पासवर्ड आपका कुछ नहीं होता। होस्ट जो होता है आपका लोकली होस्ट हुआ हुआ है, ये रहा डेटाबेस। अगर आप कहीं और होस्ट करें तो वहाँ का डेटाबेस डाल दें ताकि कनेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं किसी थर्ड पार्टी सर्वर का लिंक डालेंगे तो फिर आपका मेक श्योर करें कि आपके पास इंटरनेट एक्सेस मौजूद हो। WP प्रीफिक्स रखने के बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। सो इट सेज कि ऑल गुड, रन द इंस्टॉलेशन। तो मैंने इंस्टॉलेशन रन कर दिया। तो इसमें कुछ टाइम लगता है लेकिन हो गया है। तो हम कर लेते हैं जिम। मैंने वेबसाइट का नाम रख दिया। यूज़र नेम में रख देता हूँ एडमिन, और यहाँ रख देता हूँ मैं एडमिन 321। पासवर्ड और मैं 1 2 3 कर देता हूँ, 1 2 3 कन्फर्म कर देता हूँ कि पासवर्ड मेरा वीक है। और मैं ईमेल आप अपनी डालना चाहें तो आप अपनी डाल सकते हैं। मैंने जस्ट एज फॉर टेस्ट डाली है। इंस्टॉल कर देता हूँ वर्डप्रेस को। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। सो ये हो गया है इंस्टॉल। तो लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप जाएं तो आपको जब इसको नए टैब पे अपनी वेबसाइट को खोलें तो इट विल लुक लाइक समथिंग थी, बिकॉज इस तरीके से लगेगी कि 2022 थीम इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो चुकी है। आपने जो यूज़र बनाया था एडमिन और एडमिन 1 2 3, इसको आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आप वर्डप्रेस के अंदर इंटर हो जाएंगे। फिर आप थीम्स में जाएं। थीम्स में जाने के बाद आप ऐड न्यू थीम करें और यहाँ आप सर्च के अंदर लिख सकते हैं ओशन। जो तरीका मैं आपको ओशन WP इंस्टॉल करने के लिए बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत सारी मोस्ट ऑफ द थीम के अंदर इंस्टॉल होता है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास थीम ऑलरेडी डाउनलोड पड़ी हुई है जिप फोल्डर के अंदर, तो यहाँ से आप अपलोड थीम के अंदर जाके उस फाइल को कंप्यूटर से ब्राउज करा के उसको अपलोड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थीम जो है कॉमन स्ट्रक्चर्स फॉलो करती हैं। तो जिस तरीके से हम इस थीम को इंस्टॉल एक्टिवेट कर रहे हैं, सो उसी तरीके से दूसरी थीम भी एक्टिवेट एंड इंस्टॉल एंड एक्टिवेट होती हैं। तो यहाँ पे हमारी थीम एक्टिवेट हो गई है। जैसे एक्टिवेट होती है तो ये मुझसे एक ऑप्शन देता है कि हो गई है, लेकिन आप चाहें तो इसके एक्स्ट्रा ऑप्शंस जो हैं प्लगइन के थ्रू जो आते हैं वो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लें। तो ये हर थीम के अंदर आपको खुद ही पॉपअप आ जाएगा कि आपकी जो प्लगइन्स हैं वो भी इंस्टॉल कर लें थीम की फंक्शनैलिटी को बनाने के लिए। तो फिर मैंने इसके साथ ये भी इंस्टॉल कर लिया। अगर आप चाइल्ड थीम बनाना चाहें, चाइल्ड थीम के साथ जाना चाहें कि हर मोस्ट ऑफ द थीम्स के साथ जो है चाइल्ड थीम भी आती है प्रीमियम थीम के साथ, तो आप चाइल्ड थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चाइल्ड थीम इंस्टॉल करने के बाद देखो कि कल को कोई अगर आपको कोई अपडेट आती है तो वो आपकी वेबसाइट को ओवरराइट नहीं करेगी। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो गया है। तो हम चले जाते हैं डेमोज़ के अंदर, जो कि हमारे पास WP एशियन के डेमोज़ हैं। तो ओशन डेमोज़ के अंदर चले जाते हैं, इंस्टॉल डेमोज़। और यहाँ पे कुछ फ्री डेमोज़ आ रहे हैं। तो मैंने जिम के लिए कहा है तो मैं जिम वाली वेबसाइट को इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट कराने के लिए मुझे कुछ कहेगा कि आपको क्या क्या होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास एलिमेंटर प्लगइन का होना ज़रूरी है, WP फॉर्म का, और ओशन सोशल शेयरिंग। इसलिए कि ये मुझे पेड एड ऑन है, मैं ख़रीदना नहीं चाहता, तो फिर मैं पहले इन प्लगइन को इंस्टॉल कर लूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये जब तक मैं तीनों प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके, सो आप देख सकते हैं मेरे तीनों प्लगइन जो है इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुके हैं।
और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने थीम इंस्टॉल की है WP ओशन WP की, तो इससे ना इसका UI जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है। येट अगेन हम इसको डैशबोर्ड में जाएं और चेक करें इसके कुछ पेजेस और पोस्ट के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली एम्प्टी वर्डप्रेस हमारे पास मौजूद है। जस्ट इसके अंदर हमने अभी सिर्फ एक थीम डाली है। सो अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलते हैं। इसी ये आपसे सवाल करता है सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू इंपोर्ट। सो मैंने सेलेक्ट किया कि जो भी चीज़ें हैं मैं सब इंपोर्ट करना चाहता हूँ एंड मैं इंस्टॉल डेमो कर देता हूँ। सो ये XML के थ्रू इंस्टॉल कर रहा है, तो इसको कुछ टाइम लगेगा, तो जब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। ओके, ऑल सेट। सो हमारा डेमो जो है इंपोर्ट हो चुका है। तो ये हमसे कह रहा है कि अपना रिज़ल्ट देख लें, तो हम अपने वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आया है। सो लेट्स सी। ये हमारा पूरी जो एक वेबसाइट थी इसकी वो हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है विद ऑल द पेजेस। आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं, सारे पेजेस मेरे यहाँ पर बन चुके हैं। सो अगर आप आगे हम इसको स्क्रॉल करें, सो यहाँ पे आप सारी इमेजेस देख सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वाज इंपोर्टेड। एंड अगर आप इसके बाद कुछ चेंजेस करना चाहें अपने बिज़नेस के हवाले से, जैसे कि आपने लोगो चेंज करना है, नेविगेशन, इसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इसको बहुत इजी है एलिमेंटोर के थ्रू आपके लिए एडिट करना। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें एडिट विद एलिमेंटोर, और ये आपको नए पेज पे आप इसको खोल लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आप इसके अलावा मैं आपको वो भी बताता हूँ किस तरीके से आप लोगों रिक्रिएट। कोई टूल किट जो है हमारे पास वो इंस्टॉल नहीं थी, जिसकी वजह से वो हमें एरर दे रहा है। सो जो समहाउ जो किट थी वो मिस हो गई थी एलिमेंटर के थ्रू, तो मैंने यहाँ से जस्ट क्लिक करके इसको रिक्रिएट कर लिया है, जो कि अब आप देख सकते हैं चेक मार्क आ रहा है। और मैंने पेज को रीलोड किया है, तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं। अब मैं चेंज करना चाहता हूँ कुछ भी, तो बेस्ट बेस्ट प्लेस फॉर वर्कआउट। सो आपको जो भी चेंज करना है, आपको कलर चेंज करना है, उसके पास से आप कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। आपको आइकॉन्स एंड कंटेंट जो भी आपको चेंज करना है, इमेजेस आपको चेंज करनी है, इमेज चेंज कर रहे हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं विद एन ईजी क्लिक। और अगर आप अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एलिमेंटोर को पढ़ा जा सकता है और उसके ज़रूर वेबसाइट को बनाया जा सकता है, इसके एलिमेंटोर के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। और इसके बाद अगर हम बात करें कि हम किस तरीके से लोगो चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारी थीम्स के अंदर थीम्स ऑप्शन होते हैं, तो किसके अंदर कस्टमाइज़ होता है, तो आप कस्टमाइज़ के अंदर इजीली जा सकते हैं। और मैं इन दो टैब्स को बंद कर देता हूँ, मैं कस्टमाइज़ के अंदर चले जाता हूँ और लेट्स सी व्हाट वी हैव इन देयर। जो पेजेस मुझे रिक्वायर्ड है मैं वो पेजेस बना लूँगा। जो कि आप देखें अभी हमने इससे पहले चेक किया था तो हमारे पेजेस नहीं थे, अब हमारे पास पेजेस जो हैं वो आ गए हैं, ऑल ऑफ द पेजेस। यहाँ जाते हैं और हम देखते हैं साइट आइडेंटिटी के अंदर जाकर क्लिक करते हैं। इससे अगर आप देखें जिम एंड जस्ट अनदर वेबसाइट, मैं चेंज कर रहा हूँ दी बेस्ट प्लेस टू वर्क आउट। रिप्लेस में इसको चेंज करके उसके बाद मैं हेडर में चले जाता हूँ। हेडर के अंदर मेरे पास लोगो का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं लोगो। इस तरीके से मेन्यू के अंदर आप जाएंगे तो मेन्यू भी आप यहाँ से सिलेक्ट और चेंज कर सकते हैं। जब आप मेन्यू के लिए मेन्यू आपको बनाना होगा, आप मेन्यूज़ में जाके पैनल्स में से मेन्यूज़ बना सकते हैं। और मेन्यूज़ के अंदर कुछ चीज़ें अगर आप चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिज़नेस, आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर इस मेन्यू को आप कॉल करें, उसके बाद आप यहाँ पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। सोशल मेन्यू, अगर आप सोशल मीडिया आइकन नहीं दिखाना चाहते, आप इसको जस्ट डिसेबल करें और ये यहाँ से जो है सोशल मीडिया आइकन जो है वो हाइड हो जाएंगे। तो ये किसी और तरीके से लगाए हुए होंगे उन्होंने, लेकिन लेट्स सी कैसे लगे हुए हम इसको देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर थीम्स के अंदर से वो हाइड हो जाते हैं। इसको रीलोड करके देखें एक दफ़ा। हमने इसको पब्लिश कर दिया है और रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद वो जो आइकन्स थे वो उधर हमारे को विजिबल हो रहे हैं स्टिल, बट यहाँ से जो है पेज वैसे हमारे हाइड हो चुके हैं। सो इस हिसाब से जो भी चेंजेस आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। इस वेबसाइट को आप किसी और बिज़नेस का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप उसको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस 10 मिनट के हमने अंदर आपको बताया किस तरीके से एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेबसाइट आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।